बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं एफ़8 कचहरी में मौजूद हूं और आज सुबह 8 बजे से हम ऑनवर्ड यहाँ पर ही मौजूद थे और अब फैसला आया है और फवाद चौधरी को एक बार फिर जुडिशल लॉकअप से फ़िज़िकल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आज दिन की जो अदालती कार्रवाई, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती रहीं और क्या क्या कुछ यहाँ पर मैंने देखा वो सब कुछ आपके सामने रखूँगा और वो बातें जो मीडिया पर भी रिपोर्ट नहीं हुई वो इस वीलॉग के ज़रिए मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि फ़ैसला आप लोग कर लीजिए कि आज यहाँ पर आखिर होता क्या रहा है। सुबह तकरीबन 8 बजे यहाँ पर बाबर अवान साहब पहुँचे, जो फवाद चौधरी के वकील हैं। वो एडिशनल एंड सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी साहब की अदालत में आए क्योंकि आज ज़मानत फ़िक्स हुई थी। लेकिन वहाँ पर जब सुबह ये पहुँचे तो होना तो यही चाहिए था कि पुलिस का तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड्स में पहुँच जाते, लेकिन हुआ ये कि वो नहीं पहुँचे और अदालत ने इस पर वक्फा कर दिया। फिर पुलिस की जानिब से एक सरप्राइज़ सामने आया जो गुज़श्ता रोज़ हो चुका था, लेकिन हम सबको मालूम नहीं था कि वो आखिर है क्या। हुआ ये कि पुलिस ने कल तकरीबन जुमा के बाद तकरीबन 3 बजे के अराउंड अबाउट एक सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी और जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा का वो फैसला चैलेंज कर दिया, उस पर नज़रसानी की इस्तदा कर दी जिसमें उन्हें जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड पर फवाद चौधरी को जेल भेजा था। अब उस पर जब दलाइल हुए तो जाहिर है जो बाबर अवान साहब ने कहा कि हमें तो नोटिस ही वसूल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी इस पे एक काउंटर प्लान किया और फौरी तौर पे ये कहा कि हम ये करते हैं कि हम डिस्चार्ज की दरख्वास्त इसी अदालत में दे देते हैं। उन्होंने भी बुनियादी तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया और कहा कि हमने तो डिस्चार्ज की इस्तदा की थी, वो कि नहीं दिया गया, तो लिहाजा हमारा तो केस डिस्चार्ज का बनता है। वो बुनियादी तौर पे ये किया गया कि ताकि हम डिस्चार्ज की डालते हैं और अगर ये फिज़िकल रिमांड मांग रहे हैं तो फिर अदालत कहीं ना कहीं इनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दे ताकि डिस्चार्ज भी ना हो और इनको भी ना मिले, ताकि बैलेंस हो जाए मामला। खैर, अदालत ने इस पर फिर 10:30 बजे इस केस की समाअत की और हुक्म जारी किया कि हम इस पर आर्गूमेंट सुनेंगे और सुनने के लिए अदालत ने 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। 12:30 बजे बाबर अवान और दीगर पहुंचे और अदालत ने हुक्म जारी किया कि फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश कर दिया जाए। अब फवाद चौधरी साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो उस टाइम एक बड़ी यहाँ पर हंगामा आराई हो गई। उसकी वजह क्या बनी कि उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और उन्होंने एतराज़ किया। उनके जो वकला है उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे एक शख्स के ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं। तो फवाद चौधरी भी आए और उन्होंने आके यही कहा कि मैं तहक़ीक़ से डरता नहीं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, तो बेहतर है ये हथकड़ियाँ और ये कपड़ा ना डाला जाए। तो खैर जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि इनकी हथकड़ियाँ खुलवा दी जाएँ। उसके बाद बाबर अवान साहब ने बड़े तवील आर्गूमेंट किए और जब इलेक्शन कमीशन के वकील के बोलने की बारी आई तो उस पर बाबर अवान साहब ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं बात कर सकते, जिस पर साद हसन इलेक्शन कमीशन के वकील वो बोले। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें फ़रीक बनाया है और हमारा हक बनता है कि हम इस केस पे बात करें। और खैर उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन बाबर अवान साहब खासे जो उन पे उनको गुस्सा भी था और उन्होंने बड़े बरहमी का इजहार भी किया कि ये कैसे एक पर्चा कर सकते हैं जब हमने कोई धमकी दी नहीं है, एक पार्टी तर्जुमान है, उन्होंने जो बात की है वो पार्टी पॉलिसी है। एनीवेज कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज किया और उसके बाद कुछ देर बाद अदालत ने फैसला अनाउंस कर दिया और अदालत ने ऑर्डर पास कर दिया कि जनाब ये फैसला जो जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद खान राजा ने दिया था वो सेट असाइड किया जाता है और फौरी तौर पे ये हुक्म जारी कर दिया कि फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया जाए। अब मामला फिर एक बार वापस आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की हम अदालत में पहुंचे तो वहाँ पर अच्छा खासा रश बनना शुरू हो गया। ज़ाहिर है उनकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी, वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो जब फवाद चौधरी वहाँ पर पहुँचे तो फवाद चौधरी साहब ने उनको लाया गया और वो आगे आ गए। उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी तो फैसल चौधरी ने कहा कि इनकी हथकड़ियाँ खुलवा दी जाएँ। तो खैर अदालत ने वो ऑर्डर पास कर दिया और जब ये दलाइल शुरू हुए तो बाबर अवान साहब ने कहा कि मैं बड़े शॉर्ट आर्गूमेंट करूंगा क्योंकि ज़्यादातर मैं मामला वैसे ही अदालत के सामने रख चुका हूं। जब वो आर्गूमेंट कर रहे थे तो फवाद चौधरी अपनी अहलिया के साथ गपशप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। फवाद चौधरी मेरे करीब ही खड़े थे तो उतनी देर में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दिया। तो फवाद चौधरी को मैंने वो दिखाया, उन्होंने क्योंकि देखा तो मैंने कहा ये आपके लिए ट्वीट आया। तो साथ ही हिबा चौधरी जो उनकी अहलिया हैं वो भी खड़ी थी और उन्होंने उनको बताया कि फवाद चौधरी साहब मुझे इमरान खान साहब की कॉल आई है और उन्होंने मुझे बताया है कि एक तो उन्होंने ये रिमांड वाले मामले पर बड़ा अपना कंसर्न शो किया है, सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अब इस पर हम एक इजलास बुला रहे हैं जो कल होने जा रहा है और इस पर हम बाकायदा कोई एक पॉलिसी लेंगे और मुशावरत करेंगे और हिकमत अमली बनाएंगे। तो खैर
वो वहाँ पर ही मौजूद रहीं। इस तरह जो बाबर अवान है वो आर्गूमेंट करते रहे, बल्कि ज़ाहिर है वो फैमिली ख़ातून हैं, वो घरेलू ख़ातून हैं, तो उन्हें नहीं पता कि कोर्ट का डेकोरम वगैरह क्या है। तो बल्कि एक वक्त ये आया कि वो बात कर रही थी फवाद चौधरी साहब के साथ, तो बाबर अवान थोड़ा इरिटेट हुए, उन्होंने कहा कि मैडम आप खामोश हो जाएँ। तो उसके बाद वो, लेकिन ज़ाहिर है उनको अपने हस्बैंड से वो मुलाकात कर रही थी, मुलाकात थी, और वहाँ पर क्योंकि वो उनसे पूछना चाह रही थी कि आखिर चल क्या रहा है, तो उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मरीम नवाज़ की और उनकी एक तस्वीर को मैच हो रही थी कि दोनों की तस्वीरें लगी, तो उस पर वो दिखा रही थी, फवाद चौधरी भी इस पर हंस के खैर वो खामोश हो गए। तो फिर वहाँ पर अदालत में तवील एक आर्गूमेंट्स हुए, दोनों अतराफ़ ने आर्गूमेंट दिए, और उसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। फ़ैसला इस केस में बार बार महफूज होता रहा, और उसके बाद जब हम वहीं पर ही मौजूद थे तो वहाँ से तमाम लोगों को बाहर निकाला। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी मुझे अपनी फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उनकी मुकम्मल जो फैमिली है वो आए हुए थे, उनके बच्चे भी आए हुए थे शायद, उन सब की मुलाकात हुई। वहीं पर ही एक मामला उठा दिया गया फैसल चौधरी साहब की जानिब से कि इनके सर पर ये जो कपड़ा लपेटा जाता है ये क्यों लपेटा जाता है, इससे रोका जाए। तो खैर जज ने इस पे ऑर्डर पास कर दिया और कहा कि पुलिस जो है आइंदा ये कपड़ा ना डाले। तो तफ्तीशी अफसर ने भी इस पे कहा कि जी मैं नहीं डाल रहा। तो खैर उसके बाद वो जब लेके निकले तो एक बार फिर कपड़ा डाला गया, तो हिबा चौधरी वापस गई और कोर्ट को जाके सामने मामला रखा, और फिर कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर की सरजनिश की और कहा कि जाएँ और जाकर कपड़ा उतारें, उनकी जो हथकड़ियाँ हैं वो भी उतार दीजिए। फैसला महफूज हुआ, हम यहीं पर रहे, इंतज़ार जो है तवील से तवील होता गया। फिर हमें कहा गया कि 6 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो 6 बजे हम अदालत में आए, और अदालत में आकर हमने अदालत में जब देखा तो अदालत ने कहा कि हम देखें टाइम के पाबंद हैं आप भी, और आप यहीं पर ही हैं। तो खैर अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत ने कहा कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करें। बज़ाहिर ये लग रहा था हमें कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि जब सेशन जज से मामला वापस जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आ रहा है तो वही हो रहा था। हालांकि बाबर अवान ने कहा था कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है दिया जा सकता, क्योंकि आप ही हतमी अथॉरिटी हैं रिमांड देने की, और आपका जो फैसला था वो मुकम्मल तौर पे एक मुकम्मल ऑर्डर था। लेकिन उन्होंने माजी के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया, शहबाज गिल केस का हवाला भी दिया, ज़ेबा चौधरी केस का भी, फिर उसके बाद जो फ्रांसिक के हवाले से हवाला दिया गया नवाज शरीफ साहब के केस का भी। तो लेकिन उसके बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें 2 रोज़ा जो फिजिकल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब जो है फवाद चौधरी पुलिस की कस्टडी में है। मुझे भी खुद समझ नहीं आती कि जब पहले भी हमेशा हम देखते हैं, हम तो बड़े अरसे से कोर्ट्स कवर करते आ रहे हैं कि जब फिजिकल रिमांड हो जाता है उसका तो मतलब ही यही होता है कि जब फिजिकल रिमांड कंप्लीट हुआ, जुडिशल पे चला गया, फिर मामला चालान की हद तक चलता रहता है, और उसके बाद तफ्तीश अगर करनी हो तो स्पेशल परमिशन ले ली जाती है, तो वो कर लिया जाता है। लेकिन खैर अदालत ने फैसला सुना दिया है, अब पीर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। तो नाज़रीन मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।